ऐसा सवाल कई बार बोर्ड में आ गया है कि AD, तो मैंने अपने मन से दिया है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ के हो सकता है, कुछ भी यहाँ की वैल्यू पूछ सकता है, यहाँ की वैल्यू पूछ सकता है। तो समझ गए, AE 4, DE 4 है, AD 5 और DB 8। तो बताओ BC कितना होगा? बताओ, दिमाग लगा के सबको बताना है। बुक में से चाहे जहाँ से देख के बता सकते हो। चलो, कल जो मैंने बताया था सिमिलर ट्रायंगल, क्या बताया था? तो जब DE पैरेलल है BC के, तो ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला किसके बराबर है? इसके। तो मतलब ADE सिमिलर हो गया किसके? ABC के एंगल सिमिलरिटी से। कल बताया था ना, देख लो ना, मुंह में मार दूंगा अभी तुम्हारे, कुछ आता है नहीं, केवल बस। तो यहाँ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ADE के। क्यों? क्योंकि दो एंगल करेस्पॉन्डिंग बराबर है। अब लिखो यहाँ AB, तो बाई CPST कल बताया होगा मैंने, अगर सिमिलर हो गया AB के साथ क्या लिखूंगा? AD क्या लिखूंगा? अरे इस AB के साथ क्या लिखूंगा? देखो ADE, समझ गए? और ABC, समझ गए कि नहीं? तो AD के साथ क्या लिखूंगा? ABC के साथ AB के साथ क्या लिखूंगा? AD, और बराबर क्या लिख दूंगा हम लोग? ये BC लिख दो। BC के साथ क्या लिखूंगा बताओ? कल बताया था, क्या लिखूंगा? DE, समझ गए? BC के साथ, देख लो बालक, कुछ बनेगा नहीं, अभी पेपर आ जाए कुछ दिन पहले, एक ही सवाल आएगा इससे, मैं बार बार बता रहा हूँ। समझ गए? AB की जगह मैं क्या लिखूंगा? 5 + 8। AD की जगह क्या लिखेंगे हम? 5। BC पता नहीं है अपने को, DE 4 लिखेंगे। इसको यहाँ इंटू कर दो, ये 13 हो जाएगा, 13 4 जा = BC। तो कितना आ जाएगा? 52/5। इसीलिए मैं कह रहा था तुक्के से कुछ भी बोलोगे वो होगा गलत। समझ गए? देखो बाबा, इधर दिया है यहाँ पर E and F are point on side PQ and PR respectively of triangle PQR। तो देखो यहाँ पर फिगर दिया नहीं, हम बना देते हैं। PQ और PR पर, एक पर पॉइंट है E और एक पर है F, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि EF पैरेलल है। सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही पैरेलल दिया रहेगा जिसमें BPT लगेगा, और पैरेलल नहीं दिया रहेगा तो पैरेलल प्रूव करने के लिए रहेगा, ठीक है। अच्छा, EF पैरेलल QR तुम्हें बताना है, इसे प्रूव करना है तुम्हें, मतलब ये बताना है, इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि अगर ये बताओ, ये अगर पैरेलल होगा EF इसके, तो कन्वर्स ऑफ BPT से क्या होगा कि PE/EQ बराबर किसके होना चाहिए? PF/FR। अगर ये बराबर है ना, तब ये पैरेलल होगा। उल्टा पूछा है इसमें, इस सवाल में उल्टा पूछा गया है। उसने कहा है कि नीचे मैं केस दे रहा हूँ, तुम बताओ किस में ये बराबर है, अगर ये बराबर है तो ये इसके पैरेलल किस में है। समझ गए कि नहीं?
तो ध्यान से समझो, अगर ये दोनों बराबर हो गए ना तो ये अपने आप पैरेलल शो हो जाएगा। उसमें वही पूछा है कौन से केस में पैरेलल है। तो फर्स्ट केस जो है उसमें तुम देखोगे पी ई देखो कितना दिया है, देखो पी कितना दिया है 3.9 और ई क्यू कितना दिया है, ई क्यू दिया है अपने 3। तो जब इसको हम काटेंगे तो देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया। ऐसे ही एक हम लिखते हैं पी एफ बाई एफ आर। देखो ये इसकी वैल्यू जो आई उसकी वैल्यू भी यही आनी चाहिए पी एफ बाई एफ आर की। पी एफ भी देखो वहाँ दिया होगा 3.6 और एफ आर 2.4। ये इससे कैंसिल करेंगे पॉइंट से पॉइंट, 12 से काटोगे 12 3 जा और 12 2 जा, और इसको काटेंगे 1.5 आया। तो ये कहीं से भी बराबर नहीं हो रहा है। लिख दोगे पी ई बाई ई क्यू बराबर नहीं है किसके, पी एफ बाई एफ आर के। देयरफॉर क्या होगा, ई एफ पैरेलल नहीं है किसके, क्यू आर के। समझ गए कि नहीं, समझ गए। उसमें तुम्हें क्वेश्चन में यही बताना है कि कौन सा केस में ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो वो हम केस देख देख के बता देंगे। समझ गए कि नहीं। तो ऐसे ही सेम दूसरा बता लेंगे कि नहीं, सेकेंड बता लेंगे ना, नहीं बता पाएंगे। सेकेंड में देखोगे पी ई बाई ई क्यू अगर निकालोगे तो पी देखो कितना दिया है 4 और क्यू ई कितना दिया है 4.5। अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व भी नहीं अगर हम कर पा रहे हैं, सॉल्व करो इसको। तो बहुत होशियार चंद गांधी बन रहे हो। सॉल्व कैसे करेंगे, तो पॉइंट काटो, यहाँ क्या बढ़ा दो 0, 5 से कैंसिल कर दो, 5 8 जा 5 9 जा। अब पी एफ बाई एफ आर निकालेंगे तो पी एफ बाई एफ आर देखोगे पी एफ दिया होगा वहाँ पर, तो पी एफ दिया है 8 और एफ आर दिया है कितना 9। तो देखो ये दोनों बराबर है कि नहीं। पी ई बाई ई क्यू बराबर है पी एफ बाई एफ आर। समझ गए। देयरफॉर ई एफ अब पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के। क्यों होगा, बाई कन्वर्स ऑफ क्या बीपीटी। बीपीटी उल्टा हो रहा है। बीपीटी में ये दिया रहता था ये हो जाता था, इसमें ये दिया है तो ये हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे। देखो आंसर दिया है यही दोनों ने, पहले का नो दिया होगा दूसरे के। कैसे प्रूफ करेंगे हम इसको, एल एम और सी बी देखो कहाँ है। ये एल एम है और ये क्या है सी बी। किस ट्रायंगल में है, ए बी सी में। तो लिख देते हैं हम प्रूफ में, इन ट्रायंगल ए बी सी। पिछली बार भी हम लोग पूरा करे हुए हैं ना नोट, तो क्यों नोट कर रहे हो तुम लोग। ये लोग कहाँ पढ़े? अच्छा ये लोग नहीं पढ़े थे तुम लोग। इन ट्रायंगल ए बी सी में एम एल पैरेलल है किसके, बी सी के। ये गिवन है, क्या है गिवन है। अगर ये गिवन है तो बाई बीपीटी क्या होगा, बाई बीपीटी। देयरफॉर बाई बीपीटी कितना होगा बताओ, ए एम एम बी, ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन
LC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। समझ गए? अपने को यहाँ चाहिए क्या, ये देख लो ध्यान से, AM चाहिए और AB चाहिए। ठीक है, समझ गए? अब दूसरे ट्रायंगल में लेते हैं। इन ट्रायंगल किसमें ले लें? ADC। तो इसमें क्या पैरेलल दिया हुआ है? NL पैरेलल है किसके? DC के। ये गिवन है, तो इससे क्या होगा? देयरफॉर क्या हो जाएगा? AN बाई ND इक्वल टू कितना? AN बाई ND बराबर AL बाई LC। तो तुमने क्या देखा इन दोनों में से? दोनों इक्वेशन से क्या देखा? ये सेम है। हाँ, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से AN बाई क्या आ गया? ND इक्वल टू AL बाई LC। लेकिन बालक, अब अपने को यहाँ AN चाहिए, तो देखो AN मिल रहा है। AL चाहिए क्या अपने को? AL नहीं होगा, AL नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया ना, AL LC कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? AN बाई ND बराबर AM बाई MB। अपने को क्या चाहिए? देखो AN चाहिए, AM चाहिए और नीचे AB और AD चाहिए। तो तुम यहाँ देखो, AN है, AN के साथ ND है। अगर AN में ND प्लस हो जाए तो क्या हो जाएगा? AD। AN में क्या प्लस हो जाए? ND, तो क्या हो जाएगा? AD। पिछली बार जब मैंने शायद करवाया होगा तो ऐसा नहीं करवाया होगा, मैंने डायरेक्ट एक लाइन में आंसर निकलवा दिया होगा। नहीं समझ में आया? वो मैं सिमिलर ट्रायंगल से करवा दिया है। किससे करवा दिया? सिमिलर ट्रायंगल से। किससे? चलो देखो, सिमिलर ट्रायंगल के ही रूल लगाए होंगे मैंने। देखो ये हम लोग ये करेंगे, ध्यान से सुनो। अब इसको कन्वर्स करो। क्या करो? कन्वर्स करो, जो कल मैंने बताया था। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मैं +1 करूँगा। देखो AN में ND प्लस करूँगा। AN मुझे चाहिए ना, इसलिए AN को नीचे करो, तो ND को ऊपर करो, तो AN इक्वल टू ये MB ऊपर और यहाँ पर AM नीचे। अब दोनों साइड 1 प्लस कर दो। क्या प्लस कर दो? 1, जैसा कल हम लोग पढ़े थे। 1 क्यों प्लस करें? इसका LCM लेकर हम AN प्लस ND बना देंगे। बोथ साइड 1 प्लस कर दो, तो यहाँ आएगा AN प्लस ND बाई AN इक्वल टू, यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा? MB प्लस AM बाई कितना? AM। तो AN प्लस ND कितना हुआ? AN प्लस ND कितना हुआ? AD। क्या हुआ? AD। और नीचे AN है अपॉन में MB प्लस AM, MB प्लस AB हो जाएगा और यहाँ पर AM। तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, फाइनल आंसर AN बाई AD बराबर AM बाई AB। क्योंकि यही लाना था अपने को, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे हम। यही लाना है ना। ये आंसर आ जाएगा। लेकिन बालक, जो पहली बार जब हम लोग पढ़े थे इसको, तो मैंने इस मेथड से नहीं करवाया था। फिर कौन से मेथड से करवाया था? ध्यान से सुनो। जब हटा देते हैं इसको, वो बताते हैं, वो भी इजी है। जिससे मैंने BPT प्रूव करा था ना, वैसे करवाया होगा उसको। समझ गए? इसलिए वो डायरेक्ट आ गया था। कैसे? ML पैरेलल है किसके? वही लिख दो, इन ट्रायंगल ABC
एम एल पैरेलल है बी सी के। जैसे एम एल पैरेलल बी सी हो गया, एंगल बी बराबर हो गया इसके, और ये बराबर हो गया किसके, इसके। समझ गए? तो पैरेलल होते ही एंगल बी बराबर हो गया किसके, एंगल ए एम एल के, और एंगल बी सी ए बराबर हो गया, बी सी ए बराबर हो गया एम एल ए के, एंगल एम एल ए के। क्यों हुआ? करेस्पॉन्डिंग एंगल। किसना? करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, पैरेलल है तो। अब जैसे ये बराबर हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए एम एल के, ए एम एल के। जो कल मैंने सिमिलैरिटी रूल बताई थी उससे हुआ है ये। जैसे ही ये सिमिलर हो गया, ये क्या लिखोगे, बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी से हुआ है। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही सिमिलर से हुआ, देयरफॉर बाई सी पी सी टी, बाई सी पी एस टी से क्या होगा, ए बी, ए बी के साथ क्या आएगा बताओ, ए एम। ए बी बाई क्या लिख दें, ए एम बराबर ए सी, ए सी के साथ क्या आएगा, ए एल। तो ए सी बाई ए एल, इक्वेशन 1। सेम अब तुम्हें दूसरा सॉल्व नहीं करना है। सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए डी सी में, ट्रायंगल ए डी सी में ए डी बाई ए एन क्या लिखेंगे, ए डी बाई, अरे यहाँ लिखा है ना, देखो ए बी बाई ए एम लिखा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए डी बाई ए एन। समझ गए? ए डी बाई ए एन, तो ए डी बाई ए एन लिखा है, तो ए सी बाई क्या लिखेंगे, ए एल, जो यहाँ लिखा है। आया समझ में? ए सी बाई ए एल सेम जैसे इसमें भरा हुआ था, ऐसे इसमें तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, नहीं नहीं वो सब नहीं लिखेंगे, ऐसे सिमिलरली हो गया, ऐसा हो गया, अब कहाँ लिखेंगे उसको। समझ गए कि नहीं? समझ गए? डायरेक्ट लिखो, अब ये जो आया है उसमें डायरेक्ट हो जाएगा। बाई फर्स्ट एंड सेकेंड तुम लिख भी सकते हो, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी बाई ए एम, टीचर समझ जाएगी, टेंशन मतलब। और यहाँ पर आ जाएगा ए डी बाई ए एन, और यही शायद प्रूव करना होगा ना। उल्टा है क्या? उल्टा हो गया तो उल्टा कर दो, कन्वर्स कर दो इसका। समझ गए? आ गया? बहुत इजी है। पेपर में